हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया आपके पास और वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को आप कैसे समझो, चेंजेस आपने अगल बगल में जो देखते हो आप उस पर गौर करो। अगर आपके घर में एक गेस्ट आता है तो आप उसे शरबत देते हो, आप पानी देते हो, आप चीनी देते हो, घोलो, आप उसमें कुछ फ्लेवर मिलाते हो, व्हाटएवर। अगर मैं सिर्फ शुगर सॉल्यूशन की बात करूं तो पानी और चीनी आपने दोनों को घोला और ये शुगर सॉल्यूशन आपके पास बनके तैयार है। क्या प्रॉपर्टीज चेंज हुई पानी की? नहीं। क्या शुगर की प्रॉपर्टी चेंज हुई? नहीं। क्या कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं। इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, आपने हाइड्रोजन लिया, आपने ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिलाया, वाटर बना H2O। हाइड्रोजन के पास खूबी है जलने की, ऑक्सीजन के पास खूबी है जलाने की, दोनों को मिलाया क्या बना? H2O। H2O के पास खूबी है आग को बुझाने की। प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, नया सब्सटेंस बना। H2O में अब हाइड्रोजन की कोई खूबी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई खूबी नहीं है, एक कंप्लीट डिफरेंट सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस बन गया। इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस का जो भी प्रोसेस है उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सब्सटेंसेस। जब आपको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस मतलब विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, with different properties by combining two or more, या एक भी टूटकर आपको कोई नया बना सकता है, टू और मोर सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर कोई एक ऐसा सब्सटेंस या दो सब्सटेंस बनाता है जिसके पास प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये प्रोसेस कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं, चलो ये तो हमने देखा, एग्जांपल ले लो, ये H2 प्लस O2 और ये बना H2O। H2 के पास क्या खूबी है? ये आपको जो है बर्न करता है, मतलब जलता है। ठीक है, इट कैचेस फायर, इट कैचेस फायर। ऑक्सीजन के पास क्या खूबी है? ये जलाता है, ये बर्न करता है। इसके पास क्या खूबी है? दोनों ही खूबियां नहीं है इसके पास। ये आपको जो है फायर को ऑफ कर देता है, आपको फायर को बुझा देता है, आग को बुझा देता है। तो ये प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। इसके पास ना तो अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, इसके पास ना तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है। तो ये दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अब हम ये देखेंगे ऐसा होता क्यों है, क्या वजह है। तो रीजन, आइए रीजंस की बात करते हैं। रीजन में, या रीजन से पहले आप एक चीज देखो, पहले कुछ और पॉइंट्स देख लो इसमें क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया होगा केमिकल बॉन्ड्स का। केमिकल बॉन्ड दो तरह से होते हैं मेनली अभी आपके लेवल पे, एक है आयनिक बॉन्ड और एक है कोवेलेंट बॉन्ड। आप यहां पर देखो, अगर ये H2 है, इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे हम, बैलेंसिंग आगे सीखेंगे, बट यहां पर देख लो आप, ये दो है तो यहाँ पर दो लगेगा, यहाँ भी दो लगेगा। ठीक है, ये आपको बैलेंस रिएक्शन है। अब इसकी बात करते हैं H2। ये देखिए आप, ये दो मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन का आपको एक मॉलिक्यूल है, तो O और O, ये आपको ऑक्सीजन के, ये दोनों आपको कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ बन रहा है क्या? दो मॉलिक्यूल 2H2O। तो ये देखिए आप, एक मॉलिक्यूल H2O और ये दूसरा मॉलिक्यूल H2O। आप एक चीज देखो, दो बातें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? बॉन्ड्स टूट रहे हैं। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन टूटा होगा और ऑक्सीजन से मिल गया होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ?
बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। इनको हम लिखते हैं कि बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये एक बात हमें समझ में आती है, केमिकल रिएक्शन की ये खूबी हो गई। दूसरी बात देखो, हाइड्रोजन 1 2 3 4, यहां भी हाइड्रोजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 2 एटम है, यहां भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन में नया कंपाउंड बना बट कोई नया एलिमेंट नहीं बना। तो आपको याद रखना है, केमिकल रिएक्शन में कोई नया एलिमेंट कभी नहीं बनेगा। तो नो न्यू एलिमेंट्स आर फाउंड। हाँ, रीअरेंजमेंट होता है आपको, तो नो न्यू एलिमेंट्स आर फाउंड, कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनता है। क्या हो रहा है, एटम्स देख रहे हैं आप, एटम्स रीअरेंज करते हैं। तो यहां भी देखा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अकर्स। तो ये आप अच्छा नोट बना सकते हो, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ये एक बात को समझ में आती है, ठीक है, अच्छी बात है। ये इंट्रोडक्शन हुआ आपको केमिकल रिएक्शन का। अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में क्यों भाग लेता है। दो इसके मेन रीजंस हैं, मैं उसकी अब बात करता हूं। तो आप देख लो केमिकल रिएक्शन के रीजन क्या है। तो ये रीजंस आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, क्लास 9th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए। कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में इसलिए टेक पार्ट करता है ताकि वो अपने बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके। और ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 की केमिस्ट्री में, चैप्टर का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो रीजन में पहला हो गया आपको, एटम्स टेक पार्ट इन chemical reactions to acquire the state of stable configuration। और स्टेट ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, अपने बाहरी ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। ये हमें एक बात समझ में आती है, ठीक है, ये एक सिंपल सी बात होगी। दूसरी बात क्या है, साइंस में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कोई भी चीज हमेशा अपनी एनर्जी को कम करना चाहती है, अपने एनर्जी लेवल को मिनिमाइज करना चाहती है। एनर्जी लेवल का मिनिमाइज करने का मतलब होता है क्या, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। आपके पॉकेट में पैसे हैं, आप घर पे नहीं बैठोगे, मार्केट घूमोगे, मॉल्स घूमोगे, मूवीज देखोगे, जितने ज्यादा पैसे होंगे आप उतनी मस्तियां करोगे। पैसे नहीं है, घर में बैठे रहोगे। तो पैसे बराबर एनर्जी, एनर्जी नहीं है तो घर में बैठे हो, दैट मींस आप स्टेबल हो। एनर्जी आपके पास आ गई, दुनिया घूम रहे हो, स्टेबल नहीं हो। तो याद रखना है आपको कि कभी भी अगर आपने स्टेबल होना है तो यू हैव टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। तो एक एटम है, तो अगर एटम है, जब तक वो एटॉमिक स्टेट में है तो उस कंडीशन में उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। उल्टा बोलते हैं, अपनी एनर्जी को कम करता है ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले, अपने बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या हो जाएगा कि एटम्स take part in chemical reactions to minimize energy level। अपनी एनर्जी के लेवल को मिनिमाइज करना चाहता है टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी।
ये बातें हो गई। तो आपने देखा केमिकल रिएक्शन हम किसको कहेंगे? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच 2 or more substances combine together to form new substances, that is chemical reaction। और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें हुई आपको मैंने बताया। बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, नया बॉन्ड बनता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, नया कंपाउंड बनता है। और फिर हमने क्या देखा आपको, केमिकल रिएक्शन का रीजन क्या है? तो एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू एक्वायर स्टेट ऑफ स्टेबल कॉन्फिगरेशन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन, 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, एंड देन एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू मिनिमाइज एनर्जी लेवल टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये फिजिक्स की चीज है, जब भी आप एनर्जी को कम करोगे आपकी स्टेबिलिटी जो है दैट विल इंक्रीज। तो ये बातें हो गई आपको केमिकल रिएक्शन का। ये इंट्रोडक्शन क्लास था, आज मैं इतना ही रखूंगा बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर राइट नाउ। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी डायरेक्टली और यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।